चलिए सब लोग लाइव जुड़ जाइए, बिल्कुल सब लोग आ जाइए, सब लोग कमेंट करें। देखिए समय और दूरी, समय और दूरी, समय और दूरी क्या होता है वो समझिए। देखिए कोई भी अगर समय में तीन चीज होता है, चाल, दूरी और समय दे देगा। कोई एक दे देगा, दो दे देगा और एक का मान पूछेगा, ठीक है। तो समझिए चाल क्या होता है और दूरी क्या होता है। चाल क्या होता है, देखिए समय होता है समय बराबर दूरी। देखिए अगर दे दिया, अगर देखिए अगर चाल पूछेगा, चाल क्या है स्क्रीन पर देखिएगा। चाल होता है दूरी बटा समय। देखिए दूरी बटा समय होता है चाल। दूरी दे देगा और समय दे देगा तो क्या हो जाएगा, चाल निकल जाएगा। बोलेगा कि चाल कितना है, कहेगा कि 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। 2 किलोमीटर की प्रति चाल से जा रहा है तो कितने समय में पूछेगा तो समय निकाल दीजिएगा। और बोलेगा 10 किलोमीटर है, ठीक है, और 4 घंटा में उसको जाना है या 2 घंटा में जाना है तो कितना किलोमीटर की चाल से चलेगी 10 किलोमीटर पार कर लेगा, ठीक है। वैसे निकाला जाता है। चाल हो गया तो समझिए। और दूरी बोलेगा, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं। दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। चाल गुने समय बराबर दूरी होता है। चाल गुने समय बराबर दूरी। चाल गुने समय बराबर दूरी। एक हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला पूछेगा आपका समय। समय क्या होता है तो देखिए समय बराबर यानी टी। समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा अब बटा चाल। दे देगा कि 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो कितना घंटे में वो पार कर लेगा। तो देखिए मान के चलिए 10 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलेगा तो कितना घंटे लग जाएगा, इसको 5 घंटे का समय लग जाएगा, 5 घंटा, ठीक है। यही होता है चाल। अगर बोल देगा कि दूरी निकालने के लिए, ठीक है, और कह देगा कि 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चाल से, ठीक है, इस चाल है, ठीक है, कहेगा 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो क्या हो जाएगा, चाल है 2 किलोमीटर, समय 3 घंटा, तो 2 गुने 3 कर दीजिएगा तो 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगा, ठीक है। और इसको समझिए 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। और देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर में है और मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा ना तो 5/18 से उसको कर देंगे। देखिए समझिए पहले, जैसे हो गया ये बोलेगा 20 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, उसको बोलेगा कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड यानी किलोमीटर है उसको मीटर में बदलने के लिए तो क्या करेंगे 5/18 से, क्योंकि मीटर क्या होता है किलोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। मीटर क्या होता है किलोमीटर से छोटा होता है। तो मीटर में जाने के लिए छोटा में जाना पड़ेगा तो छोटा 5 है कि 18 है, तो 5 छोटा है तो 5 ऊपर रखेंगे। देखिए इसको मीटर में बदलने के लिए मीटर में बदलने के लिए 20 को मीटर 5 छोटा होता है 18, 5/18 कर दीजिएगा, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 9 बार में कट गया, 2 से 10 बार में कट गया, 10 × 5 = 50/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए 1 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, आप लोग भी देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय ले रहा है। 48 किलोमीटर की दूरी जो है एक व्यक्ति जो है 4 घंटा में समय ले रहा है, ठीक है। तब बोल रहा है कि उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। चाल यानी क्या बोल रहा है, कितना रेंज से जा रहा है, यानी उसका चाल क्या है। तो समझिए हमको क्या दिया, पहले ही बताया था कि 2 दे देगा, एक पूछेगा। तो देखिए एक व्यक्ति है जो उसकी चाल क्या है 48 किलोमीटर, दूरी जो है 48 किलोमीटर है, ठीक है।
और देखिए घंटा यानी समय, समय क्या है 4 घंटा है, 4 घंटा। तो हमसे क्या पूछा है, उसकी चाल क्या होता है, चाल क्या होता है दूरी बटा समय। चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल यानी स्पीड, स्पीड क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय हो जाए। तो देखिए दूरी क्या है 48 किलोमीटर है, तो दूरी 48 किलोमीटर है तो 48 लिख दिए। समय क्या है 4 घंटा है तो 4, इसको काट दीजिएगा यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका चाल क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में ये 12 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो 4 घंटा में 48 किलोमीटर चल जाएगा। तो इसका चाल ही तो पूछा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए तो 12 किलोमीटर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, समझिए हमको दूरी दे दिया है और समय दे दिया है, तो हमको क्या पूछा है चाल क्या होगा। तो चाल में क्या कितना चीज की आवश्यकता होती है, दूरी और समय का आवश्यकता होगा तब चाल जाकर निकलेगा। तो दूरी दे दिया 48 और समय दे दिया है 4, तो इसको काटिएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल क्या है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसके द्वारा 8 घंटे में कितनी दूरी तय की गई है। इसमें भी 2 दे दिया है और 1 निकालना है। इस फार्मूला पर पहले सेट करके बनाइए, तो इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग बनाइए लोग। बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। देखिए तो चाल दे दिया है और समय भी दे दिया है, तो निकालिए तो क्या होगा। बिल्कुल सब लोग के आ रहा है, सब लोग के सी आंसर आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए एक रेलगाड़ी की चाल क्या है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्पीड क्या है 22 किलोमीटर पर आवर। और देखिए 22 किलोमीटर पर आवर है तथा समय क्या है 8 घंटा, टी बराबर 8 घंटा। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है डिस्टेंस यानी दूरी बराबर वाट, यही तो पूछा है। दूरी क्या होता है चाल गुने समय, डी बराबर होता है एस इंटू टी, डी बराबर होता है एस इंटू टी। डी मतलब क्या होता है डिस्टेंस, एस मतलब क्या होता है दूरी हो गया, एस मतलब स्पीड यानी चाल, टी मतलब समय। तो देखिए इसी पर फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, डी बराबर हो गया एस क्या है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, टी क्या है 8 किलोमीटर, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 8 दूना 16 1 17, 176 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका दूरी हो जाएगा, 176 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग के सबको सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। समझिए हमको एस दे दिया है यानी क्या है दूरी दे दिया है, चाल दे दिया, एस मतलब स्पीड यानी चाल दे दिया है, टी समय यानी 8 घंटा दे दिया है, और हमसे डी पूछा यानी उसका दूरी क्या होगा। तो हमको फॉर्मूला होता है डी बराबर एस इंटू टी, डी बराबर एस इंटू टी होता है ना। तो एस का मान क्या है 22 किलोमीटर पर आवर और टी क्या है 8 घंटा है। ठीक है, तो 22 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 176 किलोमीटर इसका कुल डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या बोला है उसका चाल दे दिया और दूरी भी दे दिया है, तो हमको क्या निकालना है समय निकालना है। इसको बनाइए तो क्या होगा आपका, बिल्कुल 3 नंबर को बनाइए लोग, क्या आंसर आ रहा है समय निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग भी बनाइए, बिल्कुल देखिए ऑनलाइन वालों को आगे आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सब लोग ए आ रहा है, आप लोग भी बनाइए। देखिए हमारा दे दिया है चाल यानी स्पीड, स्पीड क्या है 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड के साथ साथ क्या दे दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दे दिया है 96 किलोमीटर,
96 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया है। हमसे क्या पूछा है कि उसकी कितना समय लगेगा, टी बराबर वाट। टी बराबर वाट, समय क्या, समय का क्या फॉर्मूला था बोलिए तो, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, बिल्कुल सही है। तो देखिए टी बराबर होता है एस इंटू डी, एस इंटू डी, टी बराबर एस इंटू डी होता है। तो देखिए एस का मान क्या है, टी बराबर होता है डी बटा एस, यानी दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो डी हो गया और एस हो जाएगा, डी बटा एस। तो दूरी क्या है 96 किलोमीटर है, और एस यानी इसका चाल क्या है 16 किलोमीटर पर आवर्स है। तो 16 में कितना, 96 कितना बार में कर जाएगा, 6 बार में, यानी 16 छक 96, यानी 6 घंटे का समय लेगा, 6 घंटे का समय ले लेगा। ठीक है, आप लोग के बिल्कुल सही आंसर आया था, 6 घंटे, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। एक व्यक्ति जो है 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, 1 मिनट 20 सेकंड समय लेता है, तो उस व्यक्ति की चाल क्या हो गई, चाल निकालना है। ठीक है, तो चाल निकालिए तो क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डी इंटू टी, दूरी बटा दूरी, दूरी गुने समय। चाल निकालने के लिए क्या, दूरी बटा समय, डी बाई टी। तो देखिए दूरी क्या है, देखिए दूरी जो है 800 मीटर, ये मीटर में है, और किलोमीटर में रहता तो वो घंटा में देता, मीटर में है तो समय भी क्या है, सेकंड में है। तो देखिए 800 मीटर की दूरी है, ठीक है, और टी यानी समय दे दिया है, समय दे दिया है आपका 1 घंटा 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट क्या है 20 सेकेंड है, 1 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको क्या है, मिनट को भी सेकेंड में बदलना होगा ना, क्योंकि मीटर में दिया है तो सेकेंड में लाना है। तो समय क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, बिल्कुल। तो 60 प्लस 20 बराबर 80 सेकेंड, कुल 80 सेकेंड हो गया। तो अब निकाल सकते हैं, निकालिए। तो पहले हमको चाल पूछा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डी बाई टी, यानी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो निकालिए, इस पर बनाइए तो क्या कितना आ रहा है आपका, टी हो जाएगा 80 सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल। और समय क्या है, दूरी क्या है 800 मीटर है। इसको बनाइए तो 4 नंबर क्या आंसर आया है आप लोग को, बिल्कुल हम कमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल सब लोग का बी आ गया। देखिए डी क्या है 800 है, और टी क्या है 80 सेकेंड है। इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 80 को 8 से काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। तो 10 सेकेंड क्या हो जाएगा, टी बराबर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय ले लेगा। ठीक है, उसका चाल पूछा है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में हमको लाना है। तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 4 के क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग कितना आया है, बिल्कुल सब लोग का वही है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, 4 मीटर प्रति सेकेंड में ऑप्शन नंबर 20 को नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक 1200 मीटर की रेलगाड़ी है, 1200 मीटर की रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकेंड का समय ले रहा है, 80 सेकेंड का समय ले रहा है। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होता है, स्पीड बराबर होता है, क्या होता है, डी बाई टी, स्पीड बराबर होता है डी बाई टी, दूरी बटा समय। देखिए कितना मीटर की दूरी है, 1200 मीटर की एक रेलगाड़ी है, 1200 मीटर हो गया आपका डी का मान क्या हो जाएगा 1200 मीटर, और टी कितना है 80 सेकेंड, 80 सेकेंड में क्या कर रहा है
पार कर रहे हैं तो उसका चाल क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, इसको 12 कितना बार में कट जाएगा, 8 से 12 एक बार में कटेगा तो 12 में से 8 गया 4, तो 0 बैठाएंगे 4 के बगल में, तो 40, 8 5 40, यानी 15 8 क्या होता है, 120 होता है। तो 15 8 20, इसका क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, तो 15 8 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों मीटर पर सेकेंड हो गया, क्योंकि मीटर में है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो आप लोग की क्या आया है, 5 का क्या आया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय लग रहा है। जो एक ट्रेन जो है 1800 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, एक व्यक्ति को पार करने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय ले रहा है। तो बोल रहा है कि उस ट्रेन की चाल क्या होगा, उस ट्रेन की चाल यानी स्पीड क्या होगा। बिल्कुल बनाइए लोग, तो इससे पहले वाला प्रश्न था। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो यानी स्पीड बराबर क्या होता है, डी बाई टी। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डी बाई टी, यानी दूरी का होता है स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए तो कितना किलोमीटर की लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई देखिए तो 1800 मीटर, 1800 मीटर ट्रेन की लंबाई। या टी क्या है, समय क्या दे दिया है, 1 मिनट 40 सेकंड। तो ओरिजिनल समय निकालिए, 1 मिनट 40 सेकेंड। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेकेंड। ओरिजिनल समय क्या हो जाएगा, 100 सेकेंड। तो हमारा टी के मान क्या रखेंगे, 100 सेकेंड। तो स्पीड बराबर हो गया, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो स्पीड बराबर हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर पर सेकेंड देखिए तो आप लोग क्या आया है, बिल्कुल 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए तो 6 नंबर के क्या हो जाएगा, बताइए लोग, 18 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल यानी इसका स्पीड दे दिया है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटा में 72 किलोमीटर रेल जा रही है, ठीक है। उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 70 सेकंड का समय लगता है। उसके द्वारा रेल जो है उसको पार करने में एक व्यक्ति को 70 सेकंड में पार कर दे रहा है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी दूरी पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी। तो देखिए आपको क्या दे दिया है, चाल यानी स्पीड दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। और टी क्या है, समय, समय कितना दे दिया है आपको, 70 सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, डी बराबर वाट, यानी उसका दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। इसको बनाइए, देखिए ऑप्शन में देख लीजिए किस में है, मीटर पर सेकेंड में, यानी मीटर में है, दूरी क्या है, मीटर में है। ट्रेन हमेशा देखिएगा तो मीटर में होगा, ना कि किलोमीटर में। कहीं देखा है 10 किलोमीटर की ट्रेन, नहीं मीटर में होता है, यानी आपको बोल देगा 500 मीटर की ट्रेन है, ठीक है, या 400 मीटर की ट्रेन है, ना कि किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो देखिए तो हमसे क्या पूछा है, मीटर में निकालने के लिए क्या बोले हैं, छोटा लाना है, यानी दूरी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको बदलने के लिए 5/18 करेंगे मीटर सेकेंड, यानी छोटा में लाना है तो छोटा ऊपर नीचे बड़ा करेंगे। तो देखिए 72 को पहले चेंज कर लीजिए, 72 को छोटा में लाना है तो 5/18, 5/18 से कर दीजिएगा तो मीटर सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में है। तो 18 चौका 72 होता है, तो 4 गुने 5 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर था तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किया। तो देखिए अगर यही मीटर प्रति सेकेंड में होता ना, किलोमीटर में बदलना होता तो 12 वाला ऊपर कर देते और छोटा वाला नीचे कर देते तो आ जाता, ठीक है। तो इसको बदले हैं तो क्या हो जाएगा, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारा देखिए सेकेंड में ये आ गया, यहाँ समय क्या है सेकेंड में ये भी है। तो हमारा डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है
दूरी क्या होता है, चाल गुने समय, यानी एस एस इंटू टी होता है, डी बराबर एस इंटू टी। तो डी बराबर लिख सकते हैं, एस का मान क्या है, यानी दूरी क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 गुने टी क्या है 70 सेकेंड बराबर दो सत्ते क्या होगा 14, 10 दो जीरो है तो 2 जीरो, 14 मीटर की क्या हो जाएगा ट्रेन हो जाएगा। 1400 मीटर की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा 1400 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए तो 1400 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसको समझिए, ये 72 किलोमीटर पर आवर्स है। ट्रेन की कभी लंबाई देखे किलोमीटर में, 2 किलोमीटर की ट्रेन नहीं होता है, मीटर में होता है। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से है, उसका चाल क्या है, ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर आवर और समय 70 सेकेंड है, यानी छोटा में समय है। तो इसको भी ऑप्शन में देखिए तो सब ऑप्शन छोटा में है, तो इसको क्या करना है, इसको भी छोटा में बदल देना है। 72 को छोटा में बदलिएगा तो छोटा ऊपर रखेंगे और 12 नीचे। तो 18 से 72 4 बार में 4 5 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, उसका चाल हो जाएगा। और समय 70 सेकेंड है, तो डी बराबर होता है एस इंटू टी, यानी दूरी बटा दूरी गुने समय, दूरी गुने समय, दूरी क्या है 20 है, 20 मीटर पर आवर और समय 70 सेकेंड का समय है। तो इसको 7 दूने 14 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 1400 मीटर की ट्रेन हो गई है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो कार की चालों का अनुपात 4:5 है। दो कारों के चालों का अनुपात क्या है 4:5 है। तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होता है। देखिए दूरी और समय क्या है, अब विपरीत होता है, यानी 4:5 है तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। उसका चाल क्या हो जाएगा, यानी समय क्या हो जाएगा, दूरी दे दिया है यानी चाल दे दिया है, तो उसका समय क्या हो जाएगा, उसका अनुपाती होता है तो 5:4 हो जाएगा। लेकिन बनाएंगे कैसे, देखिए आपका दे दिया है दो कार की चाल दे दिया है 4:5, हमसे पूछा है क्या है उसका समय, समय क्या होता है, समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात बराबर वाट। तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर होता है, यानी टी बराबर होता है डी बाई टी, डी बाई एस, यानी चाल। ये फॉर्मूला सीखे है ना। तो देखिए दूरी यानी चाल क्या है 4 किलोमीटर पर आवर्स होगा, 4 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है। अब पहला क्या निकालिएगा, दूरी समय क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी क्या है एक, दूरी बटा क्या है समय, यानी 1 घंटा में 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। और एस क्या है 4 है। दूसरा का देखिए 1 किलोमीटर जाने में 5 के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तब देखिए अब क्या होता है, बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है। देखिए अब निकालने के लिए क्या, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा, तो ये दोनों में एलसीएम से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको काट दीजिए 5 बार में कट गया, इसको काट दीजिए 4 बार में कट गया। अब रेशियो में क्या बच गया, चाल समय पूछा है ना, तो समय का रेशियो यानी टी बराबर हो जाएगा 5:1, 5:1। देखिए तो 5:1 आया। बोले थे पहले ना चाल होता है हमेशा समय का क्या होता है अनुकरणपाती होता है, यानी विपरीत होता है। अगर 4:5 दे देगा तो इसका अनुकरणपाती क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिएगा। लेकिन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला भी होता है, टी बराबर होता है डी बटा एस। दूरी क्या है 1 है और चाल क्या है 4 है, तो 1/4 लिख सकते हैं और दूसरा का रेशियो में 1/5 भी लिख सकते हैं। और देखिए निकालने के लिए दोनों का नीचे के जो होता है ना अंश, उसका एलसीएम से इसमें गुना करने पर निकल जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, तो 20 में इससे गुना इसमें गुना, दोनों में 20 से कर देंगे। 4 से 20 5 बार में कट गया, 5 से 20 4 बार में कट गया, तो क्या बच गया 5:1 बच गया। आप लोगों को कहीं दिक्कत है उसमें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है 5:1, ऑप्शन नंबर बी में है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि तीन कारों की चालों का अनुपात दे दिया है, 3 कार जो है उसका चाल दे दिया है। ठीक है, चाल क्या है 2:3:4, 2:3:4 है। तो तीनों के कारों की
समय का अनुपात क्या होगा, समय निकालना है, तीनों कार्य के समय का अनुपात निकालना है। देखिए समय क्या होता है, अनुकरणवाती होता है दूरी का यानी चाल का। तो देखिए ए बी सी तीनों का दे दिया है मान, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना दे दिया है, 3:4, 2:3:4, 2:3:4। तो देखिए हम क्या बोले हैं कि विपरीत होता है। तो देखिए निकालिए ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी ये है ना, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा। तो 3:2 लिख सकते हैं, इसका विपरीत ए के मान 2 है तो ए के मान क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा विपरीत, यानी ए का मान 3 हो जाएगा और बी के मान 2 हो जाएगा। अब देखिए सी निकालिएगा, तो बी के मान क्या है, बी के मान 3 है तो बी के मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ बी के मान 3 है तो समय में निकालिएगा, चाल है समय निकालिएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो बी के मान सी के मान 4 हो जाएगा। बी का मान देखिए, बी का मान क्या है 3 है यहाँ पे, तो समय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 बी के सामने लिख दीजिए। और सी का मान क्या है 4 है तो उसका समय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। देखिए अब देखिए जो होता है ना, इसमें खाली जगह है तो इसको बगल वाला भरते हैं, तो 4 बगल में भर जाएगा, यहाँ खाली है 2 तो 2 भर जाएगा यहाँ इसके बगल में। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12, 2 चौका 8, यहाँ भी खाली है तो 4 यहाँ खाली है तो 4 भर दीजिए, 4 दूना 8। एक सेकेंड, यहाँ सी का मान ना भरना है, हम सी यहाँ लिख दिए, सी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी के मान 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको काटिएगा, तीनों कट जा रहा है 2 से, तो 3 4 6, 3:4:6, 3:4:6। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 3 4 6 यानी 6 4 3 ऑप्शन नंबर। देखिए तो आप लोग क्या है, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है डी में है। इसको समझिए, समझिए पहले कमेंट रोक दीजिए लोग, पहले समझिए इसको। अगर ये निकालना होगा ना, नहीं बनाना होगा, तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करना है, ए निकालना है तो ए के मान को बंद कर लीजिए, ए को मान को बंद कर लीजिए, ये बंद कर लीजिए, ए पहले लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर ए का निकालना है तो ए को बंद कर दीजिए, दोनों से गुना कर दीजिए, ए को बंद कर दिए तो 3 गुना 4 के तो 12 हो जाएगा। रेशियो बी निकालना है तो बी को बंद कर दिए, बी है तो बी को बंद कर दिए, तो यहाँ 2 और 4 बचा, 2 चौका 8 हो गया। और सी को निकालना है तो सी यहाँ है ना, तो सी को बंद कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे कवर कर लेंगे, उसको कवर करके उसको जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो उसका मान निकल जाएगा। जैसे ए निकालना था तो ए को बंद कर दिए तो 3 और 4 बचा, 3 चौका 12 हो गया। और बी निकालना था तो बी को बंद कर दिए, 4 और 2 4 दूना 8 हो गया। और सी निकालना था, सी को बंद कर दिए तो 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। और इसको काट दीजिए, 2 से काटिएगा 6 बार में, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में। देखिए तो आ गया आंसर, ये वाला आ गया, बिल्कुल आ गया, ये डायरेक्ट है। इसको ये निकालना पड़ेगा मान, और इसको लाने के लिए क्या होगा, जो बोलेगा जिसका ए का मान बोलेगा तो ए को बंद कर देंगे और दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का बोलेगा तो बी बंद करके जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई, सी बोलेगा सी को बंद कर देंगे और सी का दो जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम है नहीं है तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से तय करता है तथा 1/3 भाग रेल से तय करता है यानी ट्रेन से तय करता है, तथा शेष 25 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करता है। शेष क्या है 25 किलोमीटर की दूरी वो पैदल यात्रा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा। देखिए शेष पहले निकाल लीजिए, शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 भाग क्या गया है प्लस 1/3 भाग ट्रेन से गया है, तो उसका शेष निकालने के लिए -1 से कर सकते हैं, तो 1/1 कर सकते हैं माइनस शेष निकालने के लिए। तो शेष बराबर तीनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, 1 से 12 में कीजिए तो 12 बार में, ऊपर 12 से कीजिए तो 12,
ये कुल हो गया है, 12 क्या है, कुल है। और 4 से 12 में भाग दीजिएगा 3, प्लस 3 से 12 में 4, तो शेष क्या हो जाएगा, 4 3 7। तो 12 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 बराबर 12। यहाँ एलसीएम है, ठीक है। तो 12 में से 7 गया तो 5, ये 5 शेष आया। यहाँ कुल क्या है, 12 है। तो शेष कितना किलोमीटर तक गया है, शेष क्या है, शेष 25 किलोमीटर। तो देखिएगा शेष हमारा क्या आया, 5। तो शेष लिख सकते हैं, शेष बराबर 5a बराबर 25 किलोमीटर गया है। तो ए का मान ला दीजिए, a बराबर 5 किलोमीटर, ठीक है। a बराबर 5 किलोमीटर। तो हमारा कुल क्या बोला है, कुल 12 है। तो 12 गुने 5 कर सकते हैं, 12 गुने 5 बराबर 60 किलोमीटर। कुल क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। कुल हमारा क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। कुल दूरी क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर, जो पैदल 25 किलोमीटर गया है, और ट्रेन बस से क्या है 1/4 भाग गया है, और 1/3 भाग ट्रेन से गया है। और तीनों के मिला दीजिएगा ना, तो 60 किलोमीटर इसका कुल यात्रा हो जाएगा। कुल यात्रा क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, ठीक है। 60 किलोमीटर हो जाएगा इसका दूरी, 60 किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में देखे तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। इसको समझिए, इसको नोट कर लीजिए। और आखिरी प्रश्न था ये आज का। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब एसएससी प्लस रेलवे बैंक एसएससी का प्रश्न है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सब, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इसको, ठीक है।